ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की खबर है। यहां चिनौर के पास भूमरी गांव में एक गर्भवती महिला को खबर किए जाने के बावजूद अस्पताल जाने के लिए जननी एक्सप्रेस योजना के तहत चलाई जाने वाली एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल सकी। 2 घंटे तक वो महिला दर्द से तड़पती रही। एम्बुलेंस के नहीं आने पर उसके घर वालों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से ही उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन महिला की डिलीवरी ट्रॉली में ही हो गई। महिला के पति ने पहले जनन एक्सप्रेस के लिए डायल 102 सेवा पर फोन किया। जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के नहीं आने पर उसने चिकित्सा विभाग के नंबर 108 पर भी फोन किया, लेकिन उसकी पत्नी को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। हमने अंडरटेकिंग दिया, अब हमको जब बुलाएंगे he will come and is on his own। वाड्रा को सुबह 10:30 बजे ईडी के सामने पेश होना है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने वाड्रा से 6 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ईडी के अफसरों ने लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीद को लेकर वाड्रा से कई तरह के सवाल किए, लेकिन वो वाड्रा के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए उन्हें फिर तलब किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ की गई है, उसमें ईडी का फोकस लंदन की प्रॉपर्टी को लेकर रहा। सूत्रों की माने तो ईडी ने वाड्रा से पूछा कि लंदन की 12 ब्रेस्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी आपकी है, जिस पर वाड्रा ने कहा कि मैंने लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। आगे ईडी ने पूछा कि संजय भंडारी से आपके क्या संबंध है, जिस पर वाड्रा ने बताया कि वो संजय भंडारी को नहीं जानते। लिहाजा ईडी ने वाड्रा को भंडारी का ईमेल दिखाते हुए पूछा कि आपने भंडारी को ईमेल भेजा था, जिस पर वाड्रा ने गोलमोल जवाब दिया और बताया कि ईमेल के बारे में उन्हें याद नहीं है। ईडी ने जब वाड्रा से सुमित चड्ढा के बारे में पूछा तो वाड्रा ने उसके बारे में भी जानकारी न होने की बात कही। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी वाड्रा पर हमलावर है। जिस वक्त वाड्रा ईडी दफ्तर में अपनी सफाई पेश कर रहे थे, तब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया कि वाड्रा का कनेक्शन न सिर्फ पेट्रोलियम डील में है, बल्कि डिफेंस डील में भी उन्होंने रिश्वत खाई है। सिंटैक इंटरनेशनल, और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी। बीजेपी वाड्रा के बहाने कांग्रेस को भी घेर रही है। विदेश से वापस लौटने के बाद से ही प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर दी है और पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय में महासचिवों की बैठक में शिरकत करेंगी और अपने कामकाज का औपचारिक आगाज कर देंगी। सूत्रों की माने तो प्रियंका के आने के बाद यूपी के संगठन में भी कुछ बदलाव होने तय है। बैठक में यह भी तय होगा कि प्रियंका अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत कुंभ स्नान के साथ करेंगी या लखनऊ की रैली से। चुनावी माहौल में जनउद्धारी राहुल गांधी को अब राम भक्त भी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं, जिसमें राहुल गांधी को राम भक्त बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, सर्वसम्मति से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे, ऐसे राम भक्त हैं राहुल गांधी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को पोस्टर में हनुमान और गो भक्त कहा गया है। दरअसल 8 फरवरी को भोपाल में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले कांग्रेस राम मंदिर के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। आरबीआई आज इस साल की आखिरी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट में राहत देगा, क्या आपकी ईएमआई का बोझ हल्का होगा। हालांकि रेपो रेट में कटौती की उम्मीद काफी कम जताई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केंद्रीय बैंक ने पिछली 3 मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट फिलहाल 6.50% है। रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2018 को रेपो रेट को 0.25% बढ़ाया था। आपको बता दें कि रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को 1 दिन के लिए उधार देता है। इसके बढ़ने से बैंकों का कर्ज महंगा हो जाता है, जबकि रेपो रेट में कटौती से बैंक आम लोगों को राहत देता है। देश में पोंजी स्कीम और चिट फंड को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018 में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक सभी गैर पंजीकृत डिपॉजिट स्कीम अवैध मानी जाएगी। जो भी डिपॉजिट स्कीम रेगुलेटेड नहीं है एक्ट के मुताबिक, वो सभी इलीगल है। पिछले 3 सालों में सीबीआई ने चिट फंड और करोड़ों के घोटालों के लगभग 166 केस दर्ज किए। कैबिनेट मीटिंग में तेलंगाना और झारखंड को एनटीपीसी के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से ज्यादा बिजली देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक बुलाई है, जिसमें बंगाल के सियासी उठापटक को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी महासचिव समेत बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे।
बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि बंगाल में ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए अगला कदम क्या होगा। ये बैठक आज शाम को होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दक्षिण कश्मीर के चकुरा इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने लश्कर-ए-तैयबा के जिला कमांडर इरफान अहमद को ढेर कर दिया। ये आतंकी पिछले 1 साल से पुलवामा और इसके आसपास के इलाके में एक्टिव था। जैसे ही जांच एजेंसियों को इसकी भनक लगी तो इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें खूंखार आतंकी इरफान अहमद मार गिराया गया। मुंबई में एटीएम फ्रॉड का एक अनोखा मामला पकड़ में आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो एटीएम को हैंग कर ठगी को अंजाम देते थे। ये लोग पहले एटीएम में कार्ड डालकर पैसा निकालने का कमांड देते थे, फिर जैसे ही पैसा बाहर निकलता उसे देर तक पकड़े रहते थे ताकि पैसा एटीएम में वापस न चला जाए। इस तरह पैसा उनके अकाउंट से तो डेबिट हो जाता था, लेकिन मशीन से संपर्क खत्म नहीं होने के कारण एटीएम के विड्रॉल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता था। बाद में वे बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके एटीएम से पैसा नहीं निकालने की शिकायत भी दर्ज करा देते थे। पुलिस ने इनके पास से 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। यूपी के मथुरा में चोर एटीएम मशीन उखाड़ ले गए। पहले यहाँ पर एटीएम मशीन लगी थी, लेकिन बुधवार को जब गार्ड ड्यूटी पर आया तो एटीएम गायब मिला। एटीएम में लाखों का कैश बताया जा रहा है। मैंने गया तो एटीएम कोई इतना ऊपर उठा हुआ था, ताला नहीं था, तो मैं भाग के आया। तो मैंने गार्ड साहब को इन्फॉर्म किया, हुकम सिंह को। मैंने कहा साहब जल्दी आओ। मैं उनको साथ में लेके गया तो मैंने शटल ऊपर किया तो वहाँ पे एटीएम में कुछ ज्यादा तोड़-फोड़ थी और एटीएम मशीन गायब थी। एटीएम मशीन NH2 स्थित वेकमेट कंपनी के बाहर लगी थी। हैरानी की बात यह है कि मौका वारदात से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुँचकर जायजा लिया। फिंगरप्रिंट की मदद से एटीएम के लुटेरों की तलाश की जा रही है। भोपाल में कैमरे में कैद हुआ एक दर्दनाक हादसा, जब सड़क किनारे चल रहे एक शख्स को बेकाबू बस ने टक्कर मार दी। यह हादसा भोपाल के कोलार रोड पर हुआ। यहाँ 2 लोग सड़क किनारे चल रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार लो फ्लोर बस आई और उनमें से एक शख्स को अपनी चपेट में ले लिया। युवक काफी देर तक बस के साथ घिसटता चला गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में उसकी जान बच गई। यूपी के हाथरस में 20 सड़क बस पलटने से हड़कंप मच गया। NH93 पर हुए इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें एक महिला, एक बच्ची और एक नवजात शामिल है। 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ। बस में करीब 5 दर्जन श्रद्धालु सवार थे, जो गंगा स्नान के बाद वापस अपने घर मध्य प्रदेश के सीकरी जा रहे थे। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली है। हादसे की जानकारी देने के 2 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। मुंबई में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाजी अली की तरफ जा रही होंडा सिटी कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा और कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में सरेआम 2 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। मुंडका इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बृजपाल सिंह नाम के कलेक्शन एजेंट को गोली मारी और उसके बाद रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बृजपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कलेक्शन करके बाजार से आ रहा था, मुंडका अंडरपास से लिया, यूटर्न लेते वहाँ पे 2 बंदे आए और इसका बाइक स्लो थी, बाइक रुका करके गोली मार दी। बाइक और बैग छीन करके पैसे भी तो उसमें कैश फरार हो गया। कितना कैश होगा? अप्रोक्स 2 लाख। घर वालों की माने तो बैग में करीब 2 लाख कैश था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उसके 50,000 रुपये छीन करके लेके चले गए और गोली मारी। पुलिस जल्द से जल्द केस सुलझाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। हर्ष फायरिंग ने 8 साल की इस मासूम की हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर दिया। जानलेवा जश्न की ये वारदात यूपी के जालौन की है, जहां जैसारी कला गांव में जन्मदिन के जश्न में एक युवक ने फायरिंग की और गोली इस बच्चे को लग गई। आनफान में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब जश्न के दौरान किसी की जान गई हो। कोर्ट की सख्ती के बावजूद पुलिस और प्रशासन हर्ष फायरिंग रोकने में नाकाम है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश और ओले गिरने से पारा गिर गया है। ग्वालियर जिले के 20 गांवों में ओले गिरे हैं। वहीं दिन भर रतलाम और गुना में बादल छाए रहे, जिसके चलते दिन में रात जैसा अंधेरा छाया रहा। बादल और बारिश के चलते तापमान में करीब 2 डिग्री की कमी आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, होशंगाबाद, मंदसौर समेत आसपास के इलाकों में बारिश की बौछार पड़ सकती है।
यूपी के इटावा में पुलिस ने बेहद अनोखे अंदाज में लोगों को यातायात के लिए जागरूक किया। यहाँ के होमगार्ड अमरेश ने यमराज का गेटअप धारण कर हेलमेट पहनने की सलाह दी। साथ ही हेलमेट न पहनने से होने वाले नुकसान से भी लोगों को अवगत कराया। हम लोग ये ट्रैफिक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कार्यक्रम चला रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने भी लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। यह अनोखा अभियान सीओ सिटी के निर्देशन में शुरू किया गया था। इस्तांबुल में 8 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हैं। हादसे के बाद राहत बचाव का काम जारी है और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन की टीम लगी हुई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। गवर्नर ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बिल्डिंग में करीब 30 परिवार रहता था।